बना दिए दर्जी ने हैं। आज करोड़ों रुपए कमा से दर्जी बना। काकर कृपा है, भगवान कृष्ण कृपा है नहीं भाई। 500 में फूल पे लसीरा थे, तेरे 1000 हो गई, अब बात नहीं पैसा ला है कि नहीं जी। दर्जी बन जाता अभी भगवान कृष्ण कृपा हो। खबर बना दी सो कपड़ा बना दी, और कपड़ा बने इसका ओकरे साइज के बना ही, तब भगवान वाला आशीर्वाद दी। तो काम धंधा पानी है कभू बंद मत हो, चलते रहा। अब आज चला थे संसार में, बिना कपड़ा कौन है भैया हो। सिलवा अल्लाह घीच है नहीं भाई, और सिला के पहना अच्छे, चाहे 1000 कही तब हो, 2000 कही तब हो, चाहे 15,000 कही तब हो, तो बनाना अच्छे सिलना अच्छे। तो काकर कृपा है, भगवान कृष्ण के कृपा है, ईश्वर के कृपा है। वहां से फिर चले, कुब्जा मिला। कृष्ण बलराम 3 तरह से चला था कुब्जा। क्या करते कुब्जा, मैं कंस को मैं टीका लगाता हूँ, अर्चित करता हूँ। लगाना मैंने अर्चित करना, हमको भी लगा दो। भगवान कृष्ण को चंदन लगाए, 3 तरह से टेढ़ा भगवान कृष्ण ने चंदन लगाए। चंदन प्रिय क्यों है? क्योंकि शांति मिलता है चंदन से, शांति का प्रतीक है चंदन। भगवान ने उसके कुब्जापन को दूर कर दिया, ठीक कर दिया। नाचने लगे कुब्जा, तब हाथ जोड़ कहते महाराज ते छूट रहे मुला, एक बार ते छुए है, अब ते स्वीकार कर भाई, मैं दूसरा कर कहाँ जाऊँ अब। अब देख स्त्री छूट रहे हैं, अब स्त्री छुए है तब ते कौन जाऊँ, काकर कर जाऊँ मैं, अब छूट रहे तो तोरे कर जाऊँ मैं, वो स्वीकार करा। भगवान उसको स्वीकार किए, लो चलो ठीक है। अब इसी का बेटा दूसरा की स्त्री ते छू नहीं सका, अब छुएगा धर्म के बाद, और ते पराये पुरुष ते नहीं छू सका है नहीं भाई। भगवान एक बार वो छू दी तो वो कुब्जा है वो कह डाल दी कि मोर छुए महाराज में, हाँ कहाँ ऐसे करूं, फिर अब तोरे ऊपर में है निर्भर रहूं, तो भगवान वाला बना ली। ठीक है भाई, ठीक कहा था, गलत नहीं कहा था। अब पराये पुरुष आजकल घर थे वर थे दुनिया भर करते, वो कसम चाल देते, पेमन कैसे हो तो वो धर्म करा थे, कर्तव्य करा। पराये पुरुष के सामने में आप ज्यादा निकल नहीं सकते जी, ना उसको छू नहीं सकते आप, ये बात। बोल वृंदावन बह जाओ राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने उसको स्वीकार के आगे बढ़ने लगे। फिर मिला क्या, हाथी मंद्रापान किए हुए थे, राज दरबार में जाकर के इधर चरण मुष्टिक को रखे थे। हाथी से बच जाएगा तो चरण मुष्टिक उसको चूर चूर कर देगा। फिर चलते चलते हाथी मिल गए, मद्रापान आएंगे कुछ लेंगे। भगवान कृष्ण ने उसको एक प्रहार किए, एक प्रहार से ही अंत हो गए। उसके जीवात्मा को भगवान ब्रह्म ने लीन कर दिए। चरण मुष्टिक को कृष्ण बलराम दोनों ने युद्ध होने लगे, घमासान युद्ध हुए, ऐसे प्रहार किए, युद्ध करते करते उसका भी अंत हुआ। भगवान कृष्ण उसके जीवात्मा को चरण मुष्टिक के जीवात्मा को लीन किए। बोल वृंदावन बहलाल गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय। सैनिक ऊपर सैनिक लगाए हुए हैं, कंस उसको मारना है करके। घमासान युद्ध होने लगे। बलराम जी कहते, कृष्ण कहता है इसका सबको आपको देखना है, मैं अंदर जाता हूँ, कंस भीतर है, राज सिंहासन बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण गए, जा करके देखते हैं, तलवार निकाले, मारने वाला थे। भगवान ने माया किया, एक जंगल को अपने काटा, फिर मारना चाहा तो एक हाथ को काट डाला। ऐसे माया कर करके उसको मारता है। अंत में अधीर हो गए, चारों भुजा, 2 पैर और 2 भुजा सबको काट करके अंत किए। भगवान कृष्ण कहता है देख अपने ही करनी मारता है आदमी को। ये कथा में क्या रहस्य मिलता है, भागवत के रहस्य में अपने ही करनी मारता है। मानो
कंस को मारने वाला भगवान मारा नहीं, ऐसा नहीं है, मारा भगवान ने। कब मारे? वो माया करते गए लेकिन अपने ही करनी को मार खाया, है ना। अपने ही सब घात बनाया, मानव ही अपने घात बनाता है। अब आदमी का हाथ नहीं, मत जा भैया, और जाके वहां एक्सीडेंट हो गया तब अपने काला बलिस नहीं बोले, स्वयं काला बलिस नहीं बोले जी, कंस जी अक्रूर भेज के, है नहीं भाई। भगवान माया करते, एक बार समझाते, दो बार समझाते, तीन बार समझाते, अब तो 24 घंटे तुम समझाते रही, समझा ही थे कैसे जी, है नहीं भाई। एक से कहा था भैया कि मानो हो अच्छा कर्म करही तो अच्छा फल पाही, बुरा कर्म करही तो एक्सीडेंट हो मरही, फांसी लगा मरही, है तो अपने पाप हम मारते, है नहीं भाई। अब अपने पाप मार के वो गर्त में ले जाते, हम का पाप करे, हम एला पहले खोजे लागते, हमारे से कैसे कैसे का पाप हो, है और ऐसे पाप हो ही वो पाप लग दूर करे के पावर रख, का नाम ही कृष्ण नाम ही, कृष्ण कृष्ण जाप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते रहे, तब ये पाप धूल ही। अब पाप भूल गए तो भगवान के शरण मिली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधा कृष्ण भगवान की जय। कंस को भगवान ने एक प्रहार किया, एक मुक्का से अंत हो गया, उसके जीवात्मा को भगवान ने लीन कर लिया कंस का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भी सैनिक थे सबको बलराम जी घात बना करके मारते हैं, सबको अंत करते, सबके जीवात्मा को भगवान ने ब्रह्म में लीन हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधा कृष्ण भगवान की। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आना अकेला जाना अकेला, थोड़ा सा कर ले विचार, थोड़ा भजन तू गाले रे बंदे, हो जाएगा बेड़ा पार। बोलना पड़ेगा, ताकि हो जोर से बोलो ना। झूम 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 झूम, आना अकेला जाना अकेला, आना अकेला जाना अकेला, थोड़ा सा कर ले विचार, थोड़ा भजन तू गाले रे बंदे, हो जाएगा बेड़ा पार, थोड़ा भजन तू गाले रे बंदे, हो जाएगा बेड़ा पार। झूम 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 झूम। क्या लेकर के तू आया जग में, और क्या लेकर के तू जाएगा, और भाग्य लेकर के आए हैं जग में, और कर्म लेकर के जाएगा। तू गाले भजन तू होके मगन, तू गाले भजन तू होके मगन। झूम 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 झूम, आना अकेला जाना अकेला, आना अकेला जाना अकेला, थोड़ा
बिहारी लाल की। ये देखो वो है लड़का कहा थे झूम झूम का तबले क्या करते। अब थोड़ा भजन तू कर लेगा बंदे हो जाएगा मेरा पार। थोड़ा भजन तू कर लेगा बंदे हो जाएगा मेरा पार। ठिकाना है क्या? ये जीवन 2 दिन का ठिकाना है, लेकिन अभी तक इसे हमने नहीं जाना है। हे पापी मन तू कर ले भजन, हे पापी मन तू कर ले भजन, हे पापी मन तू कर ले भजन। और थोड़ा भजन तो गालेगा बंदे हो जाएगा बेड़ा पार। ऐसा में बेड़ा पार होने वाला नहीं है। जब तक झूम नहीं लगा खड़े होके ना तब तक काकरो बेड़ा पार नहीं हो सके। वो से बार बार कहा तो उठो वो उठो कहाँ मान बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सुखदेव स्वामी जी बोले कंस का अंत होने के बाद, मर जाने के बाद उग्रसेन मथुरा का राजा होता है। सब प्रजा सुख में रहे, आनंद में रहे और देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कराया भगवान कृष्ण ने। जय जयकार करने लगे राम और कृष्ण माता का, जो वसुदेव जी के और देवकी का जय जयकार करने लगे। उसी समय संदीपनी श्री राधे और राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लगे। उग्रसेन आस्ती और प्राप्ति थे, अपने पिता के घर चले गए। सुखदेव स्वामी जी बोले कंस के पत्नी थे आस्ती और प्राप्ति, अपने पिता के जो जरासंध था उसके घर चले गए, उसके भवन में। अब बता दिया कंस का अंत हो गया है, ऐसे बता दिया अपने पिता को। वो सेना लेकर के आते हैं, मेरे जमाता को आपने अंत किया है, मैं उसको अंत करूंगा। ये भाव से 21,08,070 ऐसे लाए हो, रथ में सवार हो। 21,08,070 गजपति पहले रथ में आए, उसके बाद गजपति आए। 65,000 65,06,010
आश्व में घोड़ा में 10,53,050 पैदल इतना सेना लाए। जरा सा घेर करके मारना है। लो भगवान ने मुद्रा में एक बार जान गए, सबको अंध करते हुए अंत हुए। भगवान के सामने को ठीक सकते हैं कत्तो ते लाए, एक निमिष मात्र में सबला मार के अंत करते हैं। और वहां से चले फिर लाए, ऐसे 3 बार लाए हो। उसके बाद क्या लाता है? काले वन को लाए। काला, अरे काल के स्वरूप है ये काले वन। और भगवान अब देखना नहीं पसंद नहीं करे काले वन। अब काला कौन देखी थी? केवल ग्रसित ला, लेकिन भगवान जानते हैं कि काल के स्वरूप है, काल हम में आना नहीं चाहिए। एक स्थिति भगवान दौड़े, कृष्ण बलराम जी को दौड़ते 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 एक पर्वत पर गए। पर्वत को धड़ाम से एक लात प्रहार के और भगवान वहां से उछाले। तब काले वन सोच धरी सोहा अंत हो, वो दब के आंख होता थे। फिर कुछ दूर में देख लिए, अरे इसका अंत नहीं हुआ है। फिर दौड़ते 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 भगवान आगे आगे, काले वन पीछे पीछे। काले वन पीछे पीछे जा रहे हैं। वहां एक ऋषि सोया था झाड़ के नीचे, और भगवान ने अपने पितामही को वहां ओढ़ा दी उसको, और जा करके वृक्ष के देख रहे हैं उसको। आए काले वन, एक लात प्रहार किए। जैसे लात प्रहार किए उठे वो, और जल करके राख हो गए वो काले वन। एक कौन था? ये रामा अवतार में तीर बनाने का काम करता था। यही मैं सुतो तेल कोई मत उठाए महाराज, जो उठाए ते जल के राख हो जाए और तोर दर्शन हो। तब भगवान कृष्ण आकर तुम दर्शन देते है नहीं भाई? जे उठाए ते जल के राख हो और राख हो गए। काल ना समाप्त कर भगवान कृष्ण। अब ऊपर दर्शन घलोक हो गए कृष्ण के, हाथ जोड़ के नमन करते थे। ते भगवान खबर में उसने वरदान मांगू राम से, जैसे मन दर्शन हो ही ते समय दर्शन हो ही, लेकिन तो पहली दर्शन होना चाहिए। भगवान कृष्ण का सामने में दर्शन हो, काली बल्ला जला कर राख करता। इस तरह से होती है। बोल वृंदावन में लाल की जय। और दौड़ते 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 भगवान ने काले वन को जला करके राख कर दिए, भस्म किए। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा किए जाओ एक द्वारका नगरी का निर्माण करना। विश्वकर्मा को दौड़ते ही दौड़ते इधर भगवान कृष्ण का भेज दिया विश्वकर्मा को, वहां द्वारका का निर्माण किया गंगा नदी के किनारे। और राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इधर से गाड़ी बैला में बैठ करके रथ में सवार होकर के आ रहे थे जी यादव श्रेष्ठ देवकी और वसुदेव जी। इधर से जा रहे थे रेवती के पिता रेवत, गाड़ी बैला में बैठ करके। अब जब लड़की को देखे, रेवती को देखे, तो देवकी आकर के कहने लगे मेरे पुत्र के लिए बराबर ठीक है ये। रेवती, क्या नाम है पुत्री आपका? मेरा नाम रेवती। तो भगवान कृष्ण जान गए हे मोर भाभी बने काबिल है, एक सीधे बलराम जी जल्दी चल, ऐसे कहने लगे। और इधर देवकी और वसुदेव जी, अच्छा रेवत भी आते, रेवत आते तब ये स्त्री में बैठे है, स्त्री हाँ तेकर पुरुष जाए का काम। तब भगवान वसुदेव जी भी आए। वसुदेव जी मुलाकात हुए रेवत से, कहने लगे क्या बात है देवकी, कैसे? ऐसे पूछने लगे। तो ये हमारा बलराम जी के लिए योग्य है, मैं विवाह करना चाहता हूँ इससे।
इसी कारण से ये लड़की को मैं देखने आया। और रेवत भी खड़ा था, रेवत को पूछे ठीक है हमको भी मंजूर है, ले कहाँ होते बात है बीचे में याद से कर तो बड़ा सजा के आ जाना। भगवान कृष्ण आते आते बलराम जी को लाए, देवकी और बलदेव जी का प्रणाम किए कृष्ण भगवान ने, रेवती भी प्रणाम किए और वो रेवती का भी प्रणाम किए। तो बलराम जी पूछते हैं ये हमारे माँ पिता ये तेकर सीधे पांव पड़े, ये पिता तुल्य बराबर समान है तेकर सीधे पांव पड़े, और ये लड़की के पांव किसे पड़े, ये मोर भाभी पड़ी अभी, ऐसे कहे भगवान कृष्ण, इसके कारण से मैं प्रणाम किया, ऐसे कहने लगे। आए कुछ काल के बाद रेवत के घर में बजने लगे शहनाई, और रेवत बारात भगवान कृष्ण और बलराम जी के और बसदेव जी का पूरे गाजा बाजा के साथ चलता है बारात। कहाँ पर? रेवत के भवन में। रेवत का वेद विधानों से रेवती और बलराम जी का विवाह होता है वेद विधानों से, और द्वारका नगरी में रहने। हाला 1 लाख हाथी घोड़ा मणि रत्न ऐसे उसको दहेज में दिए। रेवत दिव्य वस्त्र धारण किए हुए द्वारकापुरी में ले जाकर के बढ़िया से उसको रखने लगे। इस तरह से होते हैं बलराम जी का विवाह हुआ। इधर विदर्भ देश में एक भीष्मक राजा था, भीष्मक, जिसके 5 पुत्र 1 कन्या। एक का नाम है रुक्म रथ, दूसरा के रुक्म बाहु, और तीसरा के रुक्म केश, और चौथा का रुक्ममाला, और 5वां का रुक्मी। सब विचार करने लगा जी। नारद जी आए थे, बताने लगे रुक्मणी को कि तुम्हारे पति रूप में कौन प्राप्त होगा, तो बाल मुकुंद भगवान कृष्ण ही होगा। देवादिदेव देवता है, भगवान विष्णु का अवतार है, वही तुम्हारे पति रूप में प्राप्त होगा, ऐसे कहने लगे। नारद जी बता करके चल दिए नारायण नारायण करते हुए। तब से वो पति रूप में प्राप्त करने के लिए किसको सोचते हैं? भगवान कृष्ण को सोचते हैं। इधर मंत्रणा हो रहा है किसके साथ शादी विवाह किया जाए हमारे पुत्री का। अब 5 भाई का सलाह लिए भीष्मक राजा ने, किसको देना चाहिए। तो कोई कहता है शिशुपाल अच्छा है कि शिशुपाल को दिया जाता है, कोई कहता है नहीं सूरवीर तो कृष्ण भी है जी, उसको दिया जाता है, देना चाहिए। ऐसे सब मंत्रणा होने लगी। तो रुक्मी कहा नहीं उसको नहीं दिया जाएंगे, ले सब लोग छोटे थे और सब लोग छोटे मन तो होते नहीं, वैसे बात नहीं, काकरो घर से हो नहीं हो है नहीं भाई। तो ये सब होने लगे। छोटे ने कहा नहीं दिया जाएगा, शिशुपाल के साथ विवाह होगा, शिशुपाल के साथ भेज दिया जाए, टीका लगा। अब सब बात तो मान ली भाई, चलो ठीक है भाई। अब 1 जन के चली थे, 5 जन के चली थी, 1 जन के चला दिस नहीं रुकनी है। अगर पिता है भाई है बड़े बड़े, लेकिन 1 जन के चल है नहीं। अब जो भगवान विधि के विधान रच करके रखे हुई छोड़ी, बोला बदल नहीं सकते आदमी। तेकर साथ विवाह होना है, तेकर साथ विवाह हुई, वो कब को सोचे रहा है वो है नहीं भाई। ये मोर पति रूप में हुई, लेकिन भगवान ने दूसरे जगह लिखे तब इतनी हुई। अरे कर्म में जो लिखा है तीत होई का जानते हो जी, उसका कर्म क्या है बदल दी। इसे कर्म में जेकर लिखा है ती होई। मैं जाने रहते हूँ तो तोर से शादी नहीं करते हूँ अकेले, तो पहले नहीं जानते रहे, आप जाने हैं आदमी कभी नहीं भाई उसने। मैं जाने रहते हूँ तोर साथ तो तोर से शादी नहीं करते, तब पहले तो जाने का बनी है, जानकारी होना नहीं से तोरा। बाद में कहते वहां लड़का लोग हो गए तब भवेक नहीं बोलते, वहां बोलते थे कैसे जी बोलो नहीं तो मना कहाँ कहाँ मधा मधा मिल गया मुला। मैं जाने रहते हो तुम कर रहते हो है, गंधा मिल गए मधा मिल गए, ऐसे कहते नहीं है।
तो पहले जान लेने से एक आध पीछे चल पहले पूछ लेते थे, है नहीं भाई? ते गांजा पीता, ते शराब पीता, ते दारू पीता, ते मदरा पान करता है, सब लोग पूछ लेने से और सब लोग पूछ के करूँ तभी कर सकते हो। काबर बाद में दोष देते तुम है नहीं भाई? हमारा दोष वोष नहीं देना भाई, कोई काबर दोष दो भाई, हमारे करा में जो भगवान लिखे ठीक हो ही जी, है नहीं भाई? जे विधि विधान रचे है ब्रह्मा जी ने रच के लिखे है, तो काबर हम लोग दोष दे जाबो, है नहीं? तब वो महिला मन दोष देते हैं गुरु से, तो कब जाने रहते हो तो शादी नहीं करते। बोल वृंदावन भी आज लाल ठीक है। हरी हरी तैयारी करके रखे रहो, तैयारी हो गया ना वहाँ पे? हाँ चलो ठीक है, पता और बराबर है ना? हाँ साथ तैयार करनी है, अभी फोन कर रहे उसके बाद फिर इशारा करेंगे, ठीक है? प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हेलो जिसके हृदय में कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हृदय में, उसके हृदय में, उसके हृदय में राम नाम बंद है, उसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
आनंद है, मुझको हर घड़ी आनंद ही 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 आनंद है। जिसके हृदय में ये धुआं हटाओ। राम नाम बंद है, तो उसके हृदय में हर घड़ी क्या है? हर घड़ी आनंद ही आनंद है, तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और बोलना पड़ेगा राधे राधे श्याम से मिला दे, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो शिशुपाल के प्रसाद में भेज दिया टीका। इधर मन ही मन सोचने लगे, भैया शिशुपाल के साथ कहते हैं मैं पति रूप में मैं भगवान को मानना चाहता हूँ, मान चुका हूं मैं। सोच करके रो रहे थे। आ गए उसकी भाभी, क्या बात है रुक्मणी, कैसे रो रहे हो, क्या बात है? तो उसको बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो भी रुक्मणी का ही पत्नी था। इसके कारण से बताना उचित नहीं समझा। भैया को बता देगा तो मुश्किल हो जाएगा, फिर कहेंगे, इसलिए बता नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। आप बताओ क्या बात है? वही मंगल के समय में रोना अच्छा बात नहीं है। आपके लड़के मन हंसत जाते बढ़िया होते, अब पहली रोत रोत जाए, गली भला रोत रोत जाती, अब बढ़िया हंसत जाते है नहीं, रो रुआ नहीं गएगा। और आखिर में आंसू नहीं है, खुशी है तो का रोही भाई है नहीं, तो सुख है मंगल का काम है, रोज का काम है, बढ़िया खुशी की बात है, मत रो है नहीं भाई। और मोटर वो के कागज पेटी यहाँ पर पेटी पहले इसमें गली गली रोवत रोवत जाती, अपन ससुराल जाता। ये बात रखा है सुलेखा, अभी मंगल के समय, और मंगल के समय में रोना अच्छा बात न है भाई, और रोना तो नहीं चाहिए मंगल के समय। हाँ, तो कहने लगे आप भैया को कह देंगे, मैं भैया को नहीं कहूंगा तुम्हारा, आप मुझे बताओ, मुझे सहेली समझो, ऐसे कहने लगे। और भाभी क्या है? माँ है, माँ को नहीं बताओगे कैसे बताओगे, मुझे बताओ क्या बात है। तो भैया से नहीं कहोगे ना, नहीं कहूंगा, बताओ। तो कहने लगे मैं शिशुपाल के साथ बात करना नहीं चाहता, मैं मन ही मन जब से नारद जी मुझे बता करके गया है पति रूप में भगवान कृष्ण होगा ऐसे बताया, मैं ही मन में उसको पति मान चुका। और भैया उसको कहते हैं शिशुपाल। अच्छा ठीक, एक काम कर, पत्र लिख। तो पत्र लिखे, कैसे पत्र लिखे? श्री गणेशाय नमः पहले डाले, गणेश जी के पहले पूजा होता है, विवाह समय में भी पूजा होता है। कोई भी काम करोगे गणेश जी का बुद्धि के बिना कोई पूजा होता नहीं, पूजा करने के समय बुद्धि जरूरी है, इसलिए गणेश जी को निमंत्रण दो, सिद्धि मिलता है और बाधा नहीं होगा जी। तो लिखे पत्र, जय द्वारकाधीराज, जय सुख शोभा धाम, जय जय द्वारकाधीराज, जय जय सुख शोभा धाम, सुकृति हो रुक्मणी का, प्रभु दंडवत प्रणाम। पहले शुरू डाले जय जयकार करते हुए। दक्षिण में बसे विभर्व देश, कुंडिनपुर राजधानी, उस देश का शासक है मृत भीषक, कन्या हूँ मैं दासी। आए भौजा आए भौतारक जगतारक, आकर तारे गहकर पारे, पत्नी बन चरण गहूं तेरे, यह लग्न पत्र समझे प्यारे। जिस दिन होना ब्याह है, अब जे दिन होते बिहावा,
हाँ, उस पापी के साथ वो का डाल दी शिशुपाल पापी डाल दी, लेकिन ताकि मत समझे कौन हाँ कृष्ण हाँ, और नहीं समझ गए कर विवाह लग गए इसके कही तो वो नहीं आई तब क्या स्थिति का डाल दी सोला पापी। जिस दिन होना ब्याह है उस पापी के साथ देवी मंदिर उसी दिन जाऊंगी मैं नाथ, वही रुक्मणी हरण का हो यदि पुरुषार्थ तो फिर दोनों सिद्ध हो स्वार्थ और परमार्थ। अब दोनों सिद्ध हो हिसार्थ और परमार्थ। अब पुरुषार्थ बता दी भगवान दे, भगवान पुरुषार्थ है? लिखत लिखत कई दिन शब्द लिखत लिखत ये हो जाते उल्टा पुल्टा हो जाता है नहीं। तो लिख करके पत्र को दिए अपने भाभी को। एक बुलाया कौन है विश्वास पात्र, कौन जा सकता है द्वारका नगरी। तो ब्राह्मण के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ब्राह्मण जो काम लेता है उसको सिद्ध करके दिखाता है, वही ब्राह्मण ठीक है। सोच लिए एक ब्राह्मण जा रहा था तो देख रहे थे, उसको बुलाया, बुला करके पुरोहित ब्राह्मण को बुला करके देता है पत्र, इसको आज तुमको द्वारका जाना है और द्वारका नगरी में भगवान कृष्ण को देना है। इसके ऊपर भरोसा नहीं है लेकिन आपके ऊपर मुझे भरोसा है, आप ब्राह्मण हो और जो काम लेता हो आप सिद्ध करके दिखाओगे, ये भी बात है, इसलिए आपके ऊपर मुझे भरोसा है, यहाँ का कोई भी ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे कहेंगे ब्राह्मण पत्र को लिया, घर जाऊंगा क्या करूंगा, उससे अच्छा भगवान के दर्शन करने जाना है तो चलने लगे। चलते 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 कुछ दूर गए, ब्राह्मण आदमी थका आदमी जी थक गए, सूत के वो करा ले बैठे बैठे करेंगे भगवान ने योग माया को आज्ञा दे जाओ, जो ब्राह्मण सोया है उसको वैसी ला करके सुला दें, जो वृक्ष में सोया है ला करके उसको सुलाए नीचे योग माया। और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में टन टन की घंटे की आवाज सुने, हाँ टन 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 बजने लगे घंटा, द्वारकाधीश की जय द्वारकाधीश की जय ऐसे कहने लगे, सब जय जयकार करने लगे। स्नान किए ब्रह्म मुहूर्त में, ब्राह्मण होकर सोकर के उठ करके देखता है कौन नगरी है ये, पूछने लगा साधु महात्मा से, ये द्वारका नगरी है। वाह आपका में आ जाते हो, चल देते 2 बेर 3 बेर कहा, अब कुलाने कौन है बोला योग माया है नहीं। तो कहने लगे वहां स्नान किया ब्राह्मण और जाते हैं उसके द्वार पर। किसके द्वार पर? भगवान के द्वार पर जाते हैं, द्वारकाधीश गए, जा करके द्वार पर पूछने लगा आप जल्दी मिलना है तो देरी से मिलना है? ब्राह्मण का स्वागत स्वयं भगवान करते हैं, तो आपको जल्दी मिलना है तो जल्दी जाओ, जल्दी जरूरी है तो जल्दी आप मिल सकते हो, मैं ले जाऊंगा, नहीं तो फिर भगवान पाउडर डालते हुए ले जाएंगे, क्या करना है? नहीं मुझे जल्दी ही मिलना है। वो ब्राह्मण कहने लगा मुझे जल्दी ही मिलना है, उसे और पत्र देना है, काम ले ब्राह्मण। और भगवान कृष्ण के सामने मिले, ब्राह्मण हाथ जोड़ करके और भगवान कृष्ण भी हाथ जोड़े, दोनों में महाराज ये पत्र दिया है। भगवान ने पत्र को रख दिया, ऐसे भोजन वोजन कराए उसको, ब्राह्मण को शयन कक्ष में ले गए, लेकिन वो छटपटाहट रहा है महाराज रहा, एक कत्ते बेर जाही कत्ते बेर बताऊं, लेकिन महाराज वो पत्र पढ़ ले, अब वो देखे सिखोने में वो पत्र पढ़ी सब कहा ले भाई चल ठीक है, पढ़ के फिर मारे चल ना महाराज कैसे का था जब वो लेंदी अभी समय है, बहुत समय है, अभी 10 बजे है, 12 बजन दे, 12 बज गए शयन हो गए सब लेकिन महाराज तब तक वो करवटी ले थे से वो महाराज छटपटा थे, का बात काम ल ले है वो, अब काम ल बता ले के वहां बता दे, ऐसे ही होना चाहिए, जो काम लेते हो उसको सही सलामत करो, अब तुम्हारा सार्थक है, अभी ब्राह्मण हो आप, अधूरा करके छोड़ के लेंदे तब बनी का है, ये काम ले रहे जी है नहीं भाई, ले महाराज चलना कहीं, चल भैया रात में सवार हो, चल बैठ, वाह ते पहली बैठ भाई, तो मैं बैठू मैंने चल ही तेरा से तोला पहली बैठा, चल महाराज जी बैठ,
महाराज बैठे ब्राह्म भगवान कृष्ण कहे मन की गति से चलने वाला विमान बनाए भगवान कृष्ण ने और चलने लगे धड़ धड़ धड़। जय जाओ बता देना। तो ब्राह्मण बताए जा करके ब्राह्मण को देख लिया। सुलेखा कैसे? हाँ ठीक ठीक आगे। रात में से हाथ इशारा मारा था ऊपर नीचे ले वो महाराज इशारा मारा थे वो इशारा वाला मारा थे। हाँ हाँ आगे अबे गौरी मंदिर पूजा करे बर फूल पत्ता सब ऐसे धर के निकला थे। ओकर भाव भैया पूछते कहाँ जाते हो रुक्मणी? मैं मंदिर पूजा करने जा रहा हूँ भैया और माता का पूजा करके ही मैं आऊंगा, उसके बाद मंगल कार्य होगा। ऐसे कहने लगे। सहेली के साथ चलने लगे गौरी मंदिर में पूजा किए। फिर भगवान को देखे। ऐसे करते करते बहुत से देखे। अधीर हो गया। पूजा करते करते माता का स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा। महाराज तो बता है आए कैसे नहीं आपका वे देवकर पूजा बना थे मणि के। अरे पूजा करो सत्य मान से कर गौरी माता के। फिर एक सैनिक आ जाए चलना हो गए का। फिर मैं डरे फिर पूजा कर। ऐसे 3 बजे 4 बजे पूजा कर। अधीर हो गया। तब माता से विनती करता है जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज वदन सदन की ही माता जगत जननी दामनी गुति गाता मोर मनोरथ जानहु जिनके बसहु सदा उरपुर सबके देवी पूज पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब होए सुखकारी। ऐसे माता स्तुति करने लगे रुक्मणी। मन जाहिर चहु मिलहु सो वर सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीर स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी अशीष सुन सिया सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मत मंदिर चली विनय प्रेम वसई भवानी हसी मालत मूर्त मुस्कानी सादर से प्रसिद्ध सिर धरहु बोले गौरी हर्षित उर भरहु। माता गौरी जो माला पहने थे वो किसके ऊपर गए? रुक्मणी के सर में पड़ गए। माता ने एक आशीर्वाद दिया। फूल गिर जाना आशीर्वाद का रूप है। और माता के मुंह में क्या हो गए? मुस्कुराहट आ गई। अधीर हो गया था और माता से स्तुति प्रार्थना करने लगा। कहाँ देर लगाई कन्हाई प्रिया सुधली मोर विचार है का अपराध क्षमा सब करिए मेरी भूल से जो भी हुआ सो हुआ। कहाँ देर लगाई कन्हाई प्रिया सुध लीजिए मोर विचार है क्या करुणा पे जरा करुणा करिए हे दीन दयालु दया कीजिए कुंडिनपुर आकर रक्षा करिए सुन लीजिए दास की टेर जड़ा कहाँ देर लगाई कन्हाई प्रिया सुध लीजिए मोर विचार है क्या। भगवान कृष्ण जब आए हाथ को पकड़े माता के सामने प्रणाम करना चाहा, लेकिन माता के सामने माता कौन बड़ा है? भगवान कृष्ण जानता है माता यहाँ बड़ा है मंदिर में। आप चलो हाथ को पकड़े और रथ में बिठाए और चलने लगे। इधर माया का ओढ़ना डाल दिए। सैनिक लोग जान गए अरे रुक्मिणी का हरण हो चुका है। आते हैं रुक्मिणी लेकर के उसको गिलाने लगे थे। भगवान कृष्ण धर 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 की आवाज सुने कौन? बलराम जी। ये तो कृष्ण की रथ है। आए उसके पास कैसे क्या बात है? ये कौन है? ये तोर बहू है। अब ये नीचे खिलते कौन है? ये ओकर भाई कहाँ था थे ते ओकर भाई पहले काबर खिला था सब बहिनी ऊपर बिठा रहे हाथ और ओकर भाई ते खिलावा था।
स्वाभाविक बात है। हाँ, छोड़। और बलराम जी उसको कहे, उसको छोड़ दिए, अल्लाह करके पानी ग्रहण कराए अपने द्वारका नगरी में वेद विधानों से। इस तरह से भगवान कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह होता है। बोल वृंदावन बिहारी की राधा कृष्ण भगवान की जय। चले अब लाल की यहाँ विवाह के नेगला करो भाई, ठीक है। तेल हल्दी जो भी चढ़ाना चढ़ाओ, दहेज जत्का देना दे दो, तो हम समझन। बोल वृंदावन बिहारी की राधा कृष्ण भगवान की जय।